बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी रेसिपी लेके आई हूँ बाकर खानियों की। तो ये देखें, मैंने ये बनाई है। आप इसे चेक करें, इनकी लुक चेक करें और इन्हें तोड़ के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लगता है क्रिस्पी। बनाएँ, अफ्तारी में बनाएँ, सुबह नाश्ते में बनाएँ, बहुत मज़े की लगेंगी। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने ये एक कप मैदे का लिया है। इसे अच्छी तरह मैंने छान लिया। 1 कप मैदे का हमने लिया है और ये नीम गर्म पानी कर लिया है हमने, हाफ कप तकरीबन। और इसमें मैंने 2 चम्मच ये वाले चीनी के भी डाले हैं। ये हम बाकर खानियाँ बनाएंगे और उनके लिए हमने आटा गूंदना है। और आपके घर कोई मेहमान आ जाए या अफ्तारी पे आप एक ये डिश बना के रखें तो सबको बहुत पसंद आएगी और मज़े की बनती है। इसमें कोई इतनी चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती, आम चीज़ें जो हमारे घर में हैं वो हमने पूड़ियों की तरह ये आटा गूंदना है। नरम आटा होना चाहिए। 1 चम्मच हमने ये घी डालना है। इस तरह करके इसको गूंदना है। अच्छे से गूंदना है इसको। हम इसे ढक के रखेंगे, उसके बाद हम इसे नीट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे नीट करेंगे। इसे मसल के अच्छी तरह हथेली से गूंदेंगे, ये इस तरह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये अच्छी तरह नीट हो जाए। इसको तकरीबन 10 मिनट हम मसलेंगे इस आटे को। इसमें हमने 1 चुटकी नमक डाली है और 2 चम्मच चीनी हमने शीरे में डाली। वो जो पानी बनानी गर्म पानी था उसमें हाफ कप बनाया था, लेकिन हाफ कप से ये थोड़ा डला है। ये 1 कप मैदा है। हीट हो चुका है, ये देखें, ये हमारी डो तैयार है। ये देखें कितनी नरम। अब हम इसको 5 मिनट और रेस्ट देंगे, उसके बाद हम बेलेंगे इसे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर इसको बेलेंगे, पेड़ा बनाएंगे नीट सा। 1 कप मैदे से 2 रोटियां बनी है तकरीबन। ये रोटी हमने बहुत पतली बेलनी है, मोटा नहीं रखना इसको, इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं, बस इसे बेलते जाएं। पतली रोटी हमने बेलनी है। ये देखें, इसकी मोटाई देखें, ये इतनी। ये हम इसमें घी डालेंगे। ये देसी घी या दूसरा जो भी आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का मैदा इस पर डस्ट करना है। ये हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का आपने डस्ट करना है। पकड़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें, ऐसे पकड़ा, ऐसे फोल्ड किया। ये तय एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, इस तरह करके। ये करके इस तरह प्रेस करते जाना। ये मैदा हम डस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे फैलाना है, ऐसे करके ऐसे प्रेस करना है। ऐसे हमने इसे फिर बेलना है, ऐसे करके। आप लंबाई में बेल लें या चौड़ाई में उन्हें बेल लें। ये तह जो हमने लगाई थी उन्हें पतला करना है। हमने लंबी रखनी है बाकर खानी, इतने ही आप इधर काट लगाएं इस तरह करके। ऐसे करके मज़ीद पतला करें। साइडें जो है हम नीट करेंगे, ये इस तरह करके, ऐसे करके। ये भी ज़ाया नहीं करनी हमने, और इसके दरमियान में ऐसे कट लगाएं। खानी तैयार है। ये दूसरी, इसी तरह हम पट्टियाँ काट के रखते जाएंगे। पट्टी हम इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर ये पानी फर्स्ट लगाएंगे, दूसरी हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह करके। अब इसको हम इधर से ऐसे प्रेस करेंगे इस तरह, पानी लगाएंगे करके और इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। फिर इसको ऐसे प्रेस करेंगे। इससे हम इन पट्टियों को किचन नाइफ से कट करेंगे। ये इस तरह गरम हो रहा है, हम इसमें ये डालेंगे।
से ये इसको इसके अंदर डाल के इस तरह इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है। पलटेंगे ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। आंटी तकरीबन एक पेड़ से बनी है। ये देखिए हम ऊपर ये खोपरा जो है किया था, मैंने कद्दूकश किया था और इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था, वो ऊपर डालेंगे। अब हमने एक तार वाला शीरा बनाया है और इन्हें बाकरखानियों के ऊपर हमने डाल दिया। ये अब सिर्फ 2 चम्मच चीनी और 1 कप मैदे से बनी है और इसमें कुछ नहीं डाला, 1 चुटकी नमक की डाली है। यानी मुख्तसर सी किचन की आम सी चीज़ों से ये हमने बनाई है, जो कि 2 प्लेटें हमारी बनी हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।